दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। सर आए हमारे पास में चूरू से। सर कहाँ से आए हैं आप? चूरू से। सर ने कमर का ऑपरेशन करवाया था। और कब करवाया था सर आपने ऑपरेशन? ये 16 फरवरी को। 16 फरवरी 2023। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अब अक्टूबर चल रहा है अभी। ऊपर का ऑपरेशन करवाया था और एक नीचे, दोनों साथ ही करे थे या अलग अलग ऑपरेशन करवाए थे जी? एक साथ ही है। एक साथ ऑपरेशन करवाए कमर को लेकर के। हम इनका ट्रीटमेंट, अच्छा ऑपरेशन करवाने के बाद में आपने ऑपरेशन करवाया है, उसका बेनिफिट उसका कुछ फायदा हुआ जी? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। 1% भी ऑपरेशन करवाने से कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करके दिखाना। यहां भी ऑपरेशन, यहां भी ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद तो ऑपरेशन तो करवा ही चुके हैं, ऑपरेशन का तो कोई चांस ही नहीं रहा है। न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ड्राई कैपिंग, ड्राई नीडल, अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करेंगे, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करेंगे। कारण क्या है कि ऑपरेशन करवा चुके थे, आप बड़े सावधानी से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे इनका क्या हुआ। ऑपरेशन जो किया था, यहाँ का ऑपरेशन हुआ था, यहां ये ऑपरेशन हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या करेंगे, जो स्पेस, जो ऑपरेशन से भी सफलता नहीं मिली, हम क्या करेंगे, जो इनके स्पेस कम हो गया, जो डिस्क का जो लिक्विड था वो पहले से तो कम था ही, वो निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको खोलेंगे। अभी भी इनके कुल्लों में दर्द रहना, सुन्नापन करना, झनझनाट करना। दोस्तों ये अब क्या है, हम के अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप आशीर्वाद दुआएं दें कि जल्दी ये स्वस्थ हो जाए। और जिस कारण से इनने बड़ी आस से इनने ऑपरेशन करवाया था, कि आपने ये सोच के करवाया होगा सर अब तो ऑपरेशन करवा लेंगे, अब कम से कम ये दर्द से हैं, जो परेशान थे उससे पीड़ा हमारे को, उससे मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, इससे इस बीमारी से अलविदा हो जाएंगे। इस सोच की करवाया। कितने रुपए लगा चुके हैं आप ऑपरेशन में? लाखों रुपए लगवा चुके। लाखों रुपए लगा चुके। चलो कोई नहीं, हम किसी का हॉस्पिटल, किसी का हमारा मकसद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं आप ऐसे दर्दों से परेशान हैं या आप ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों एक बार हमारा हल्द्वानी हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव राजस्थान में एक बार करवा के देखें और सर को समझाएंगे हम कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद में ठीक करवाने के बाद में, ठीक होने के बाद में हम दोबारा ऐसे वीडियो बनाएंगे, बड़ा चमत्कार की तरह रामबाण इलाज तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे इनका, वो भी हम बातचीत करेंगे। सर जैसे आप हमारे हल्द्वानी हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव राजस्थान में कैसा पता चला आपको? ये भी यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब पे ऐसे आप मेरे से 100 से ज्यादा वीडियो हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद में और ऑपरेशन से सफलता किसी कारण से नहीं मिली, हमारा हल्द्वानी हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव में हमारे को सफलता मिली। 100 से हमारे ज्यादा ऐसे वीडियो हैं जो किसी कारण से ऑपरेशन से सफलता नहीं मिला, हमारा हल्द्वानी हेल्थ केयर सेंटर चिड़ाव में हमारे को सफलता मिली है। 100% हमारी को सफलता। हम यही चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर इसलिए करा करें, किसी के दवाएं काम आएंगी और हम अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे इनके पैरों में झनझनाट क्यों हो रहा है? झनझनाट इसलिए होता है, इनका झनझनाट इसलिए होता है, जैसे L4 ये मनकों के बीच में हमारी डिस्क होती है, यहां इनके बीच में हमारी डिस्क होती है, और डिस्क के नीचे हमारे ये ऊपर की तरफ जो होती है ये नसें होती हैं। हम हर वीडियो में बताना चाहते हैं इसका पैरों में दर्द आने का कारण, कुल्ले में दर्द आने के कारण हमारे मनकों के बीच में हमारी नस दब जाती है डिस्क के नीचे। उसको बोलते हैं, कई बार तो आपने सुना होगा, मेरे को डॉक्टर ने ये बोला गुटका सरक गया होगा। हाँ यस बोलते हैं इसे गुटके, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि अनेक नाम, एक ही डिस्क बोल दो, गुटका बोल दो, मनकों के बीच में नस दब गई या नस ब्लॉक हो गई, इनको बोलते हैं। ये सरक जाती है गलत तरीके से कार्य करने से
या कोई वजन गलत तरीके से उठाने से, या कई कारण होता है काफ़ी लंबे लंबे समय में टू व्हीलर को चलाने की वजह से भी हो जाता है। सर जी ये आपकी इतनी भयंकर आपको ऑपरेशन करने की नौबत पड़ गई, आप ठीक नहीं हो पाए, ये क्या कारण रहा आपका? पढ़ने के कारण रहा, कोई मोटरसाइकिल बाइक चलाने से हुआ? गिरने के कारण हुआ था। गिरने के कारण से। तो हम हर वीडियो में कहते हैं दोस्तों आप थोड़ा सा बच करके चलें, ध्यान रख के चलें, पढ़ने का आप ध्यान रखें ये भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये नसें को हम खोल देते हैं और ऑपरेशन से बच जाते हैं। इस कारण से हमारे को 100% हमारी को सफलता मिली है। अब डाउन करो। अब सर हम पूछेंगे आपको कहाँ कहाँ दर्द आता है, वहां आप दर्द को बताना। कहीं दर्द सर, जहां भी दर्द लगे वहां बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। यहाँ दर्द सर, यहाँ दर्द सर? नहीं सर जी। बहुत बढ़िया। ये स्पाइन गन इसलिए काम में लेते हैं, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो या डिस्क पीछे की तरफ ज्यादा निकली हुई हो, उसमें हेल्प करती है हमारी स्पाइन गन। अब हमें हाथों से काम में लेकर के देखेंगे, उंगलियों को दबा करके देखें कहीं नस तो नहीं दबी हुई है, कहीं किसी कारण से यहाँ नस दबने का कारण भी झंझनाट होना। अब आप कुल्ले में ज्यादा सुनपन रहता है या पूरे पैरों, दोनों पैरों में सुनपन रहता है? पैरों में, दोनों, लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट में? हाँ राइट में 90% है, राइट लेफ्ट के अंदर 50% है। 50%। जी जी वो भी चेक करते हैं। यहाँ सर? नहीं। यहाँ? बहुत बढ़िया। यहाँ सर जी? नहीं नहीं सर। नहीं है। अब डाउन, यहाँ अप, लेफ्ट साइड डाउन। अभी सर? नहीं सर जी। नहीं। अप डाउन, अप डाउन, अप, राइट साइड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, सीधा डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप
डाउन, अप, यहाँ। दोस्तों इनके क्या रहा, जो स्पेस ये है ये इनके 15 से ऊपर mm होना चाहिए। अब क्या है कि APMM 15 से ऊपर होना चाहिए, इनका स्पेस कम हो गया। ये दबने के वजह से हमारी नर्वस सिस्टम ऑक्सीजन कम जाने लग गए। अब जैसे यहाँ दर्द नहीं है, अब इनका दर्द कहाँ है, कुल्ले में दर्द है। बार बार कहते हैं कि काफ़ी सर डॉक्टर साहब ने मेरे को वो बोला मेरी कमर में MRI करवा ली, मेरे कमर में दर्द नहीं रहता। सर गलतफहमी में न पड़ जाए, यहाँ पर तकलीफ हमारे कमर में होती है, हमारी डिस्क के नीचे नस दब जाती है और दर्द हमारा कहाँ आएगा, कुल्ले में दर्द आएगा। यहाँ ये नस है, ये नस कहाँ से निकलती है, हमारी L3 L4 L5 S1, तो यहाँ जा करके हमारा यहाँ दर्द आना शुरू हो जाता है, ये कुल्ले में लेफ्ट साइड में, ऐसे ही राइट साइड में। इस कारण से ब्लड कम जाना, ऑक्सीजन कम जाना, ब्लड की सप्लाई कम जाना, तो इस कारण से पैरों में झनझनाहट होना, लड़खाना, मतलब सही चल नहीं पाना, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो नहीं चल पाती, तो वो खुद भी नहीं चल पाते, बैठना ही पड़ता है, बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, या 7-5 मिनट बैठ गए तो उसमें भी दर्द होने लग जाता है। थोड़ी सी देर चलने लग जाए तो सुन्नापन होने लग जाएगा, उंगलियों में सुन्नापन होने लग जाएगा, पिंडलियों में खिंचाव हो जाएगा, पिंडली टाइट हो जाएंगी। आपकी पिंडली टाइट होती है जी, टाइटनेस होती है सर जी। टाइटनेस क्यों होती है, सर ने क्यों कहा टाइटनेस होती है? टाइटनेस इसलिए होती है नीचे का खून नीचे रुक गया, ऊपर का खून ऊपर रह गया, इस कारण से इनको बैठना पड़ता है। और बैठने के बाद में 5 से 7 मिनट बैठने के बाद में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे को सफलता मिल जाएगी। अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ डाउन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप, सीधा, डाउन, लेफ्ट साइड, अप, बस।